नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। पिछले 3 सप्ताह से बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। यहाँ के छात्र सरकार के खिलाफ जमकर आंदोलन कर रहे हैं। हिंसा का यह दौर आज भी जारी है। इस हिंसा के दौरान अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग जख्मी हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल बांग्लादेश में छात्रों का ये आंदोलन वहां मौजूदा कोटा सिस्टम के खिलाफ है। सरकार सरकारी नौकरियों में जो कोटा देती है उसके खिलाफ छात्र सड़कों पे उतर आए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दखल लेते हुए 93% सरकारी नौकरियों से कोटा सिस्टम हटा दिया है। यानी अब यहाँ के 7% लोगों को ही सरकारी नौकरियों में कोटा मिलेगा। ये 7% वो लोग होंगे जो 1971 की बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद हुए थे और उनके परिजन हैं। यानी साफ है कि जो छात्रों का आंदोलन था वो पूरी तरह से सफल हुआ है और छात्रों की जो मांग थी कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम को कम किया जाए, उसे शायद सरकार ने नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देकर इसे जरूर वैध करार दिया और इसे मान लिया है। इससे पहले 30% सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम लागू था, जिसके खिलाफ सड़कों पे छात्र उतरे हुए थे। आज भी सड़कों पे हिंसा का दौर जारी है। पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। इस दौरान मारे गए लोगों के परिजनों का आरोप है कि सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। ये बांग्लादेश का एक घटना को लेकर एक अलग तरह का नजरिया सामने आया है। वहीं भारत में अगर देखे तो कोटा सिस्टम को लेकर सड़कों पे उतरने के कोई उदाहरण सामने नहीं आते हैं। यहाँ आरक्षण पाने के लिए लोग सड़कों पे उतरते हैं, हुजूम बनाते हैं और लंबे समय तक आंदोलन करते हैं। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है, तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, लेकिन कभी ये नहीं सुना गया कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ सरकार के खिलाफ छात्र या अन्य व्यक्ति सड़कों पे उतरे हों। तो सवाल यह है कि 21वीं सदी में जी रहे लोगों के सामने कोटा सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना बेहतर है या कोटा पाने के लिए खड़ा होना बेहतर है? ये सोचने का विषय है। हम देश में अगर देखें तो छोटे छोटे नेताओं के भाषणों में या उनकी सभाओं में सैकड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, सैकड़ों लोग पहुंच जाते हैं, हजारों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन जब कभी भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होनी हो या किसी अच्छी बात के लिए खड़ी होनी हो, वहां पर किसी को खड़ा होता हुआ नहीं नजर आ जाता है। ये बड़ा सवाल है कि हम नेताओं के पीछे तो चले जाते हैं, छोटे छोटे आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं, आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों को जाम कर देते हैं, हिंसक आंदोलन करते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था में सुधार की बात हो तो हम अपने घरों में ही दुबके रह जाते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर देश भर की नजर है, दुनिया भर की नजर है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात निकलकर ये सामने आई है कि वहां के स्टूडेंट वहां की सरकारी व्यवस्था में जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ खड़े होकर आए हैं। मतलब कि कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। यानी वहां के छात्र ये मानते हैं कि सरकारी व्यवस्था में योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए। क्या भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आज भी हमें कोटा सिस्टम के आधार पर नौकरी क्यों चाहिए? हम आरक्षण की मांग को लेकर क्यों हिंसक होते जा रहे हैं? क्या बांग्लादेश ने हमारे सामने एक बड़ा मिसाल पेश नहीं किया है? और इस मिसाल को क्या दुनिया भर को सुनना नहीं चाहिए? क्या दुनिया भर के देशों में इस मिसाल को लागू नहीं करना चाहिए? जरूर इस पे विचार करना होगा, तभी ये देश और ये दुनिया आगे बढ़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।